कामरान, आपसे शुरू करते हैं। वन साइडेड मुकाबला हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड से। 95 रन से शिकस्त खानी पड़ी, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और इस्लामाबाद ने जैसे कल बैटिंग की है ना, सबसे पहले तो मुझे ये पूछना चाहिए कि ये पाकिस्तान टीम के कोच है जो बने हैं। इनका एक्सपीरियंस 5-6 साल का न्यूजीलैंड टीम के साथ है, दुनिया की हर बड़ी लीग के साथ इन्होंने कोचिंग की है। क्या ऐसे वो कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, ऐसे ब्लंडर मारते हैं? मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा ब्लंडर, वो भी अभी स्टार्ट नहीं हुई इंटरनेशनल क्रिकेट, और अभी से ही यार साहिबजादा फरहान को कीपिंग करवा दी है। जबकि आपको याद होगा कि जब वो कुछ मैचेस में लाहौर के लिए की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी बैटिंग पे असर पड़ता है। वो आप बात नॉकआउट की बात गेम में कर है, वो रहे हैं। बात की बात है। नॉकआउट गेम, इस्लामाबाद का कोच, पाकिस्तान टीम का कोच, इस्लामाबाद का कप्तान, पाकिस्तान टीम का कप्तान, वाइस कप्तान पाकिस्तान टीम का इस्लामाबाद का, और वो ऐसे ब्लंडर मार रहे हैं। कोई पूछेगा कि भाई आपने ये किया क्या सोच के टीम खिलाई है? फिर दूसरा वो शहजाद को ओपन करवा दी। वो 4-5 पे हैरान हो बेचते हैं, आप उन्हें पहली बार जिंदगी में ओपन करा रहे हैं, वो नॉकआउट में अगेन वही मसला। नॉकआउट में फिर सबसे बड़ी ज्यादती जो है ना हैदर अली के साथ, आप देखें जो भी है, फिर शदाब की, फिर नसीम शाह की सिलेक्शन आप देखें, बैक टू बैक 350 है बॉलिंग में। देखें ये मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे चलेगा। ये मुझे तो ये लग रहा है कि इससे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं मार सकता जो नेशनल टीम का कोच और इतना एक्सपीरियंस। मैं इतना खुश था कि चलो यार ये बंदा आया तो ये क्रिकेट बेहतर करेगा, लेकिन आई एम सॉरी टू से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कल जो इस्लामाबाद ने किया है, जो उन्होंने टीम बनाई है वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि और बेहतर होना चाहिए। और नईम ने जैसे बैटिंग किया और लाहौर कलंदर एक अलग ही टीम, उन पे प्रेशर ही नहीं है कि उनके मैच विनर प्लेयर्स नहीं है। आप देखें साइम नहीं है, डैरन मिचेल नहीं है जिन्होंने मैच जितवाए हैं, सिकंदर नहीं है, उसके बावजूद क्या कमबैक किया, क्या ज़बरदस्त कैप्टनसी किया। मज़ा आया। लाहौर कलंदर ने दिखाया कि टीमें ऐसे कमबैक करती हैं, फिर नज़दीक किसी को नहीं लगने देती। बासित भाई, जो गलतियां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की, ऑब्वियसली हम सबको मालूम है कि उनके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे जो उनकी टीम का हिस्सा बने में, तो लाहौर के साथ भी यही मसला था। तो आप उसका कोई सोल्यूशन बेहतर निकाला जा सकता था, शहजाद से ओपन कराना या साहबजादा फरहान से कीपिंग कराना, ये और हैदर अली को इतना नीचे भेज देना, ये कोई अकलमंदाना फैसले तो नहीं थे? सोल्यूशन निकाला था ना उन्होंने। इमाद वसीम को नंबर 5 पे भेजा। जब मैन ऑफ द मैच बनना होता है शदाब को, तो नंबर 3 पे आ रहा होता है, नंबर 4 पे आ रहा होता है। तो ये चीज़ें हमें तो नज़र आती हैं, पता नहीं लोगों को नज़र आती हैं या नहीं। इसको बोलते हैं सेल्फिशनेस। आप जब अपना सोचेंगे तो यही रिज़ल्ट सामने आएगा। जब आपने टीम बनाई पाकिस्तान की, जो वहाँ पे बैठा हुआ था और जो उन्होंने जुमले बोले गए कि शाहीन नहीं चाहिए मुझे रिजवान नहीं चाहिए, तो चीज़ें सामने आ रही हैं। कोच साहब ने तो अभी शुरुआत भी नहीं करी है, अभी बच्चा टीम से टूर्नामेंट है, मतलब सीरीज़ है। अब वो हरा के चले जाएगी तो फिर देखें, फिर पता चलेगा। लेकिन बासित भाई, एक तरफ तो हम कहते हैं कि इन्होंने ये बातें की हैं कि शाहीन नहीं चाहिए और रिजवान नहीं चाहिए, दूसरी तरफ हम ये भी तो कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश की टीम यूएई से आ रही है। शाहीन रिजवान अच्छा खेले ना खेले, यहाँ तो उनकी जगह नहीं बननी चाहिए ना। ऐसी टीमों के खिलाफ तो आप नए लड़कों को ट्राई करें। ये बात बोल रहे हैं तो मेरे भाई, क्या साहबजादा विकेट कीपर है? बिल्कुल नहीं है, नहीं होना चाहिए। सेकंड विकेट कीपर आया है ना, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था वो खेलेगा, हर इस बार बैठेगा। लेकिन कल जिस तरह एक्सपोज हुआ, उसने जो 2 कैच छोड़े, वाइटल कैच छोड़ दिए। इस्लामाबाद की हम बात कर रहे हैं, उन कैचेस का कोई बोल ही नहीं रहा। अगर आप आउट करोगे, वो क्या नाम था उसका, परेरा का जो कैच छोड़ा, उसने 61 कर दिए। तो भाई आप किसी को जबरदस्ती विकेट कीपर बना देते हैं, किसी को आप जबरदस्ती ऑलराउंडर बना देते हैं, किसी को आप नए बॉल का बेहतरीन बॉलर बना देते हैं जो 3 मैच में 350 करके बैठा हुआ है। क्या फायदा? नजीब देखे पिछले 2 साल भी ना अवाम को लॉलीपॉप दे के ना उस्मान खान को टीम के साथ रखा, सेकंड विकेट कीपर, डगआउट में 3 विकेट कीपर बैठे हुए हैं। और यार आप साहिबजादा से हो, इतने इंपॉर्टेंट मैच पे आप कीपिंग वो है ही नहीं है। कोई कीपर हो ना, उससे ये गलतियां कम हो। आप देखें रन्स कितने लीक किए हैं, जो कैचेस होने चाहिए थे वो हो नहीं सका। वो बेचारे को ब्लेम नहीं दे सकते, उसके साथ आपने उसकी फॉर्म खराब कर दी। जो एक हाईएस्ट स्कोरर था, हर मैच में रन्स करके दे रहा था। फिर आप देखें कि आप खुद 2 ओवर कर रहे हैं, आप कैसे अपनी सिलेक्शन और
उसको विकेट कीपर उसके नाम के आगे लिखा हुआ ना, तो जस्टिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे डिसीजन है। बॉलिंग के तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया क्या फैसले थे कि इमाद वसीम का चौथा ओवर क्यों मैं नहीं वही कराया, हैरान हूं। 16 रन देकर 1 16 रन, विकेट, जिमी एक नीशम ने 1 ओवर में 1 विकेट ली हुई है, उसको नहीं कराया। बासित भाई, शाहिद भाई, बहुत सारी गलतियां हैं जो हमारे सामने हमें नजर आ रही हैं, और इसमें अगर आप इनकी बैटिंग देखें तो 33 और 26 के बाद तीसरा हाईएस्ट स्कोर 8 है, 2 डबल फिगर्स हैं पूरे उसमें। बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और गोरों का इसी तरह का स्टाइल होता है। ये कहते हैं कि फंकी डिसीजन लेते हैं और जब नहीं होते तो इट डिडंट कम ऑफ, आई एम सॉरी, डिडंट कम ऑफ। ये पाकिस्तान में नहीं चलता। पाकिस्तान का जो कोच होता है उससे तो पूरी बासपुर्स होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई आपने ये डिसीजन लिया था, क्यों नहीं। गोरों का तो इट डिडंट कम ऑफ करके कह दिया, जैसे डेविड वार्नर ने कहा कि वी आई वांटेड टू चेक वेदर हाउ कैन वी चेज इन दिस मैच। तो चेस तो आप प्ले जो ग्रुप मैच थे उसमें करते ना, आपने प्ले ऐसे मैच में जो आपको डिसाइड कर रहा था कि 1 और 2 में आना है, आपने उसमें चेस कर लिया। इसी तरह माइक हैसन को अगर पहले कीपिंग करानी थी तो किसी ग्रुप मैच में कराते, फरहान आदिल को बीच में कराया था, लेकिन सिर्फ वो जस्टिफाई करना है। पीसीबी का वो प्रेस रिलीज जिसमें लिखा है फरहान साहबजादा फरहान, आगे ब्रैकेट में लिखा है कीपर, और आपको बांग्लादेश की भी सीरीज में कीपिंग करते हुए नजर आएगा साहबजादा फरहान। और शहजाद से जिस तरह ओपन करवा लिया आप हैदर, तो अब इन रिपोर्ट्स को, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में कि हैदर अली का नाम था, लेकिन माइक हैसन ने हैदर अली का नाम काटकर उसकी जगह हुसैन तलत का नाम लिख दिया। इसका मतलब है हैदर अली इज़ नॉट इन गुड बुक्स। तो अगर अभी से ये चीज़ें आ जाएंगी, और उनका एक इंटरव्यू छपा है हैसन का जिसमें वो कह रहे हैं मैं शोहरत और तजर्बे की बुनियाद पर प्लेयरों को सेलेक्ट नहीं करूँगा, करंट फॉर्म पे करूँगा।